सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं होता, वह पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला क्षण होता है। जिस भाव में आप सुबह आंख खोलते हैं, वही भाव धीरे धीरे आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके भाग्य का रंग बन जाता है। इसी कारण प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करना जीवन को भीतर से बदल देता है। जब आप सुबह उठते ही धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप कमी में नहीं, पूर्णता में जी रहे हैं, और ब्रह्मांड हमेशा उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जो आप महसूस करते हैं। पहला धन्यवाद बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। धन्यवाद इस जीवन के लिए। जब आप सुबह आंख खोलते हैं और यह वाक्य मन में बोलते हैं, तो आप जीवन को बोझ नहीं, उपहार मानने लगते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि आज का दिन आपको फिर से मिला है। बहुत से लोग कल तक थे, आज नहीं हैं। यह एहसास आपके भीतर विनम्रता और सम्मान पैदा करता है। जीवन के प्रति यह सम्मान आपके अंदर संघर्ष की जगह स्वीकार भर देता है, और जब जीवन को बोझ नहीं, अवसर की तरह देखा जाता है, तब सोच अपने आप हल्की होने लगती है। दूसरा धन्यवाद आता है शरीर के लिए। धन्यवाद मेरे शरीर जो हर दिन मेरा साथ देता है। अक्सर हम अपने शरीर को तब याद करते हैं जब वह दर्द देता है, लेकिन जब आप सुबह सुबह उसे धन्यवाद देते हैं तो एक गहरा रिश्ता बनता है। यह शरीर ही है जो आपको चलने, बोलने, महसूस करने और सपने देखने की शक्ति देता है। जब आप कृतज्ञता से अपने शरीर को स्वीकार करते हैं, तो आत्म आलोचना कम होने लगती है। यह भावना आपके भीतर सम्मान पैदा करती है, और यही सम्मान धीरे धीरे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोनों को मजबूत करता है। तीसरा धन्यवाद सांस के लिए होता है। धन्यवाद मेरी सांस जो मुझे जीवित रखे हुए है। सांस सबसे बड़ा चमत्कार है जो बिना रुके आपके भीतर चल रही है। जब आप इसे महसूस करते हैं और इसके लिए धन्यवाद कहते हैं, तब आप वर्तमान में आ जाते हैं। मन का शोर धीमा होने लगता है, चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। यह छोटा सा धन्यवाद आपको उस शांति से जोड़ देता है जहां से भीतर की शक्ति जन्म लेती है। सांस के प्रति कृतज्ञता आपके मन को स्थिर करती है और आपको दिन भर संतुलन में रखती है। चौथा धन्यवाद होता है उन अनुभवों के लिए जो आपको मजबूत बना चुके हैं। धन्यवाद उन कठिन अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया। यह सबसे गहरा और परिवर्तनकारी धन्यवाद है। जब आप अपने दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं, तब आप पीड़ा से ऊपर उठ जाते हैं। जीवन की ठोकरें आपको तोड़ने नहीं, तराशने आई थी। यह समझ जब भीतर उतरती है तो शिकायत समाप्त होने लगती है। आप अतीत से लड़ना छोड़ देते हैं और उसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। यही स्वीकार जीवन को हल्का बनाता है। पांचवा धन्यवाद उन लोगों के लिए होता है जो आपके जीवन में हैं। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरा साथ दे रहे हैं। हर रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाता है। जब आप अपने आसपास मौजूद लोगों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तब मन में अकेलेपन की भावना कम होती है। आप महसूस करते हैं कि आप जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कृतज्ञता रिश्तों को नरम बनाती है और संवाद को गहरा करती है। छठा धन्यवाद उन चीजों के लिए होता है जो आपके पास अभी हैं। धन्यवाद जो कुछ भी मेरे पास है। अक्सर हम जीवन को उस नजर से देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि आपके पास क्या है, तो भीतर संतोष जन्म लेता है। यह संतोष आलस्य नहीं लाता, बल्कि मानसिक स्थिरता देता है। संतुष्ट मन ही सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही भाव ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप अभाव नहीं, समृद्धि की चेतना में हैं। सातवां धन्यवाद होता है आने वाले दिन के लिए। धन्यवाद आज के नए अवसरों के लिए। यह धन्यवाद भविष्य के प्रति विश्वास जगाता है। आप बिना डर के दिन की ओर बढ़ते हैं। आप यह मान लेते हैं कि जो भी आएगा वह आपके विकास के लिए आएगा। यह भरोसा आपके भीतर साहस पैदा करता है। आप चुनौतियों से भागते नहीं, उन्हें अपनाते हैं। यही सोच जीवन में चमत्कारों के लिए जगह बनाती है। जब आप सुबह इन 7 धन्यवादों के साथ दिन शुरू करते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप अपनी चेतना को दिशा देते हैं। आप अपने मन को सिखाते हैं कि जीवन बोझ नहीं है, उपहार है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाता है, और आदतें ही तो भाग्य का रूप लेती हैं। इन 7 धन्यवादों में कोई दिखावा नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक सच्चा भाव है। लेकिन यही सच्चा भाव ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद बन जाता है। यही संवाद आगे चलकर अवसरों, शांति और सफलता के रूप में
आपके जीवन में उतरने लगता है। 8वां धन्यवाद होता है अपने मन के लिए। धन्यवाद मेरे मन, जो मुझे सोचने, समझने और सीखने की शक्ति देता है। मन वही जगह है जहां जीवन के सबसे बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। डर, चिंता, संदेह और उम्मीद सब यहीं पैदा होते हैं। जब आप अपने मन को कोसने के बजाय धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तब एक गहरी दोस्ती बनती है। आप अपने मन से लड़ना छोड़ देते हैं और उसे समझने लगते हैं। यह समझ धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। मन जब सुरक्षित महसूस करता है, तब वह आपको तोड़ता नहीं बल्कि संभालता है। 9वां धन्यवाद होता है अपनी गलतियों के लिए। धन्यवाद मेरी गलतियों, जिन्होंने मुझे समझदार बनाया। बहुत लोग अपनी गलतियों से शर्मिंदा रहते हैं, उन्हें छुपाते हैं, उनसे भागते हैं। लेकिन जब आप उन्हें धन्यवाद कहते हैं, तब आप उन्हें स्वीकार करते हैं, और स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। हर गलती आपको यह सिखाने आती है कि अगली बार बेहतर कैसे बनना है। जब आप अपनी गलतियों से दोस्ती कर लेते हैं, तब वे बोझ नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती हैं। 10वां धन्यवाद होता है उन असफलताओं के लिए जो कभी दिल तोड़ गई थी। धन्यवाद उन असफलताओं के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। असफलता अक्सर चुपचाप आपको भीतर से गढ़ती है। वह आपके अहंकार को तोड़ती है, आपकी सहन शक्ति बढ़ाती है और आपको जमीन से जोड़ती है। जब आप असफलता को भी धन्यवाद कहते हैं, तब आप पीड़ा के ऊपर उठ जाते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि हर गिरना अंत नहीं था बल्कि तैयारी थी। 11वां धन्यवाद होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको छोड़ दिया। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा। यह वाक्य बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे मुक्त करने वाला होता है। जब कोई जाता है तो वह आपको खुद से मिलने का मौका देता है। वह सिखाता है कि आपकी कीमत किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो दिल हल्का हो जाता है और आत्मसम्मान गहराने लगता है। 12वां धन्यवाद होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको चुनौती दी। धन्यवाद उन्हें जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कभी कभी दूसरों का संदेह हमारे भीतर आग जगा देता है। वही आग हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप विरोध को नकार नहीं बल्कि ईंधन बना लेते हैं, तब आप रुकते नहीं। आप खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को निखारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह सोच आपको भीतर से मजबूत बना देती है। 13वां धन्यवाद होता है धैर्य के लिए। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो मुझे प्रतीक्षा करना सिखाता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीजें समय मांगती हैं। जब आप धैर्य के लिए धन्यवाद कहते हैं, तब आप समय से लड़ना छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। यही समझ मन को बेचैनी से मुक्त करती है और भरोसे से भर देती है। 14वां धन्यवाद होता है अपने प्रयासों के लिए। धन्यवाद मेरी कोशिशों के लिए, चाहे परिणाम जैसा भी रहा हो। यह धन्यवाद आपको आत्मसम्मान देता है, क्योंकि आप सीखते हैं कि केवल परिणाम ही आपकी पहचान नहीं है। आपकी कोशिश, आपकी नीयत, आपका साहस, ये सब भी उतना ही मूल्यवान है। जब आप अपने प्रयासों को सम्मान देते हैं, तब आप खुद को टूटने नहीं देते। इन 7 धन्यवादों के साथ आपकी सोच एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। अब आप जीवन को न्याय की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखने लगते हैं। हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलता है, हर ठहराव में कुछ समझने को। आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं और खुद के साथ चलना सीख जाते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर एक नई ऊर्जा जगाता है। आप पहले जैसे शिकायत नहीं करते, आप पहले जैसे खुद को दोष नहीं देते। आप स्वीकार करने लगते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है और फिर भी बेहतर बन सकता है। यहीं से ब्रह्मांड के साथ आपका रिश्ता और गहरा होता है, क्योंकि जब आप कृतज्ञता में होते हैं, तब आप कमी की भाषा नहीं बोलते, आप समृद्धि की भाषा बोलते हैं, और ब्रह्मांड उसी भाषा का उत्तर देता है। जब आप पहले 14 धन्यवादों के साथ भीतर स्थिर हो जाते हैं, तब चेतना एक और गहराई में प्रवेश करती है। अब कृतज्ञता केवल अनुभवों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी आत्मा की भाषा बन जाती है। अब आप जीवन को केवल जी नहीं रहे होते, बल्कि समझने लगते हैं। यहीं से अंतिम 7 धन्यवाद जन्म लेते हैं। वे धन्यवाद जो सीधे आपके भविष्य, आपके भाग्य और आपकी चेतना से जुड़े होते हैं। 15वां धन्यवाद होता है अपने भीतर की शक्ति के लिए। धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो मुझे हर बार उठने की हिम्मत देती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो कठिन समय में भी उसे टूटने नहीं देती। कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वह हर बार हमें संभाल लेती है। जब आप इस शक्ति को धन्यवाद देते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को स्वीकार करते हैं।
आप यह मान लेते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, बस कभी कभी थके हुए होते हैं, और यह स्वीकार अपने आप में बहुत बड़ा उपचार है। 16वां धन्यवाद होता है अपनी आत्मा के लिए। धन्यवाद मेरी आत्मा जो मुझे सही दिशा दिखाती है। आत्मा बहुत शांत भाषा में बात करती है। वह शोर नहीं करती, आदेश नहीं देती, बस संकेत देती है। जब आप उसका धन्यवाद करते हैं तो आप उसके संकेतों के प्रति सजग हो जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ फैसले दिल से सही लगते हैं, कुछ नहीं। यही अंतर समझ में आने लगता है और यहीं से जीवन में स्पष्टता पैदा होती है। 17वां धन्यवाद होता है उन सपनों के लिए जो अभी पूरे नहीं हुए। धन्यवाद उन सपनों के लिए जो रास्ता दिखा रहे हैं। अधूरे सपने अक्सर दर्द देते हैं, लेकिन वास्तव में वही हमें आगे बढ़ाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा अभी भी जीवित है, अभी भी कुछ चाहती है, कुछ बनना चाहती है। जब आप अपने सपनों को धन्यवाद कहते हैं तो आप उन्हें बोझ नहीं, प्रेरणा बना लेते हैं। यह भाव आपको आगे चलने की ऊर्जा देता है। 18वां धन्यवाद होता है समय के लिए। धन्यवाद समय जो मुझे धीरे धीरे सिखा रहा है। समय को अक्सर हम अपना दुश्मन मान लेते हैं। हमें लगता है वह निकल रहा है, छूट रहा है, लेकिन जब आप समय को धन्यवाद देते हैं तो आप समझने लगते हैं कि वही आपको परिपक्व बना रहा है, वही आपको अनुभव दे रहा है, वही आपको सही वक्त पर सही जगह लाने वाला है। समय के साथ मित्रता करने से अधीरता खत्म होने लगती है। 19वां धन्यवाद होता है मौन के लिए। धन्यवाद उस शांति के लिए जहां मैं खुद को सुन पाता हूं। इस शोर भरी दुनिया में मौन बहुत दुर्लभ है, लेकिन वही मौन आत्मा की आवाज बनता है। जब आप मौन को धन्यवाद देते हैं तो आप उसे अपनाने लगते हैं, और जब मौन जीवन में उतरता है तो भ्रम कम होने लगता है, विचार साफ होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही मौन आपकी आंतरिक शक्ति का द्वार खोलता है। 20वां धन्यवाद होता है विश्वास के लिए। धन्यवाद उस विश्वास के लिए कि सब ठीक होगा। यह विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। यह वह भाव है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। जब आप विश्वास को धन्यवाद देते हैं तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। आप परिणामों की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में भरोसा करना सीखते हैं। यही भरोसा जीवन को सहज बना देता है। 21वां और अंतिम धन्यवाद होता है ब्रह्मांड के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड जो हमेशा मेरे साथ है। यह सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली धन्यवाद है। जब आप यह कहते हैं तो आप खुद को अकेला नहीं मानते। आप महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, संभाल रही है, मार्गदर्शन कर रही है। यह भावना आपको सुरक्षा देती है, साहस देती है और जीवन से जुड़ाव बढ़ाती है। जब ये 21 धन्यवाद सुबह आपके मन से निकलते हैं तो वे केवल शब्द नहीं रहते, वे आपके दिन की दिशा तय करते हैं। वे आपके अवचेतन को संकेत देते हैं कि आप कमी में नहीं, प्रचुरता में जी रहे हैं, और अवचेतन वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। धीरे धीरे आपका सोचने का ढंग बदलने लगता है, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। आप कम शिकायत करते हैं और ज्यादा स्वीकार करते हैं। आप कम डरते हैं और ज्यादा भरोसा करते हैं। यही बदलाव आपके जीवन में चमत्कारों की नींव रखता है। अब आप समझने लगते हैं कि ये 21 धन्यवाद कोई रस्म नहीं, बल्कि चेतना का अभ्यास है। यह अभ्यास आपको हर सुबह थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और शांत और थोड़ा और मजबूत बनाता है। जब आप रोज सुबह इन 21 धन्यवादों के साथ दिन की शुरुआत करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन स्थायी बदलाव होने लगता है। यह बदलाव अचानक दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होने लगता है। आपके विचार हल्के होने लगते हैं, मन शांत रहने लगता है और जीवन पहले से ज्यादा सहज लगने लगता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि आप उन्हें देखने का तरीका बदल लेते हैं, और यही बदलाव पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। सबसे पहले असर आपके वर्तमान पर पड़ता है। आप सुबह उठते ही किसी चिंता, किसी डर या किसी तुलना में नहीं जाते। आप एक क्षण रुकते हैं, सांस लेते हैं और कृतज्ञता में उतरते हैं। यही छोटा सा पल पूरे दिन का आधार बन जाता है। अब आप दिन को बोझ की तरह नहीं उठाते, बल्कि एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं। आपके शब्दों में नरमी आने लगती है, व्यवहार में धैर्य आने लगता है और सोच में स्पष्टता पैदा होने लगती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ नहीं कहते, बिना सोचे कुछ नहीं करते। आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीखते हैं। यही ठहराव जीवन की गुणवत्ता को बदल देता है। बहुत सी गलतियां केवल इसलिए होती हैं
क्योंकि हम बिना सोचे प्रतिक्रिया कर देते हैं। लेकिन कृतज्ञ मन प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है, और उत्तर हमेशा समझदारी से निकलता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका तनाव कम हो रहा है। वह बेचैनी जो बिना कारण भीतर बनी रहती थी, अब उतनी तेज नहीं लगती। कारण यह है कि कृतज्ञता मन को वर्तमान में ले आती है। जब मन वर्तमान में होता है तो भविष्य का डर और अतीत का बोझ दोनों हल्के हो जाते हैं। यही अवस्था मानसिक शांति की पहली सीढ़ी होती है। अब इसका असर आपके व्यवहार पर पड़ता है। आप दूसरों से बात करते समय ज्यादा धैर्य रखते हैं। आप सुनने लगते हैं, सिर्फ बोलते नहीं। आप समझने लगते हैं, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते। इससे रिश्तों में एक नई गर्माहट आती है। लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वे आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं। यह परिवर्तन बिना प्रयास के आता है, क्योंकि कृतज्ञता भीतर से व्यवहार को नरम बना देती है। धीरे धीरे आपकी सोच की दिशा बदलने लगती है। पहले जहां आप समस्याएं देखते थे, अब वहीं संभावनाएं दिखने लगती हैं। पहले जहां आप कहते थे यह मुश्किल है, अब आप कहते हैं देखते हैं कुछ रास्ता निकलेगा। यही छोटा सा बदलाव भविष्य के लिए बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि सोच ही कर्म को दिशा देती है और कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। कृतज्ञता का सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि वह आपको अभाव की चेतना से बाहर निकाल देती है। जब आप लगातार धन्यवाद करते हैं तो आपका मन यह मानने लगता है कि आपके पास पहले से बहुत कुछ है, और जहां मन समृद्धि महसूस करता है वहीं से समृद्धि बढ़ती है। ब्रह्मांड उसी भाव को बढ़ाता है जो आप लगातार भेजते हैं। यदि आप कमी का भाव भेजते हैं तो कमी बढ़ती है। यदि आप कृतज्ञता का भाव भेजते हैं तो अवसर बढ़ते हैं। यही कारण है कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि भीतर हमेशा असंतोष रहता है। वहीं कुछ लोग साधारण प्रयासों से भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर स्वीकार और विश्वास होता है। कृतज्ञता आपको उसी विश्वास से जोड़ती है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि जीवन आपसे लड़ नहीं रहा, बल्कि आपको सिखा रहा है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या कठिन, कुछ न कुछ सिखाने आता है। जब आप इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। आप पूछना शुरू करते हैं, यह मुझे क्या सिखा रहा है? और यही सवाल आपको परिपक्व बनाता है। अब बात भविष्य की। जब आप रोज 21 धन्यवाद बोलते हैं तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। अवचेतन वही मानता है जो बार बार दोहराया जाता है। जब आप रोज कृतज्ञता दोहराते हैं तो अवचेतन यह मान लेता है कि जीवन सुरक्षित है, सहयोगी है और आपके पक्ष में है। यही विश्वास भविष्य के फैसलों में झलकने लगता है। आप बड़े लक्ष्य रखने से डरते नहीं, आप नए रास्ते अपनाने से नहीं घबराते, आप असफलता से टूटते नहीं, क्योंकि भीतर कहीं यह भरोसा बैठ चुका होता है कि चाहे जो हो आप संभाल लेंगे। यही भरोसा सफलता की जड़ है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग आपको देखकर सहज महसूस करते हैं। आपके आसपास सकारात्मकता महसूस होने लगती है। अवसर अपने आप आपके पास आने लगते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी बदली हुई चेतना का परिणाम होता है। जब चेतना बदलती है तो व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। यही वह श्रृंखला है जो 21 धन्यवाद धीरे धीरे आपके जीवन में सक्रिय कर देते हैं। अब आप यह समझने लगते हैं कि कृतज्ञता केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीने की शैली है। यह आपको हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और सजग और थोड़ा और मजबूत बनाती है। यह आपको सिखाती है कि खुशी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उगती है। अब जब आप इन 21 धन्यवादों की पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं तो शायद आप भीतर एक हल्की सी शांति महसूस कर रहे होंगे। यह शांति किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आई है, बल्कि एक सरल स्वीकार से आई है कि जीवन जैसा है वैसा ही अभी स्वीकार करने योग्य है। यही स्वीकार धीरे धीरे आपके भीतर एक नया द्वार खोलता है। वह द्वार जहां संघर्ष कम और समझ ज्यादा होती है, जहां शिकायत नहीं कृतज्ञता होती है, और जहां डर नहीं भरोसा होता है। इन 21 धन्यवादों का असली रहस्य यही है कि वे आपको बाहर कुछ पाने के लिए नहीं, भीतर कुछ जगाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप रोज सुबह इन्हें महसूस करते हैं तब आप अनजाने में अपने मन को यह सिखा रहे होते हैं कि जीवन आपका विरोधी नहीं है, जीवन आपका साथी है। और जब मन यह मान लेता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे सहयोग करने लगती हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि कृतज्ञता बोलते समय
मन का बोझ हल्का होता है, जैसे दिल से कोई गांठ खुल रही हो। यही वह क्षण होता है जब आपकी ऊर्जा बदलती है, और ऊर्जा बदलते ही अनुभव बदलने लगते हैं। अब आप हर घटना को व्यक्तिगत आघात की तरह नहीं लेते, बल्कि सीख के रूप में देखने लगते हैं। यही दृष्टि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जो बात पहले आपको बेचैन कर देती थी, अब उस पर आप शांत रह पाते हैं। जो परिस्थिति पहले डर पैदा करती थी, अब उसमें भी आप संभावना देख पाते हैं। यह बदलाव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे धन्यवादों का परिणाम है। यही छोटे अभ्यास मिलकर बड़े परिवर्तन बनाते हैं। इन 21 धन्यवादों का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, यह आपके शरीर, आपकी आदतों और आपके व्यवहार तक पहुंचता है। आप ज्यादा जागरूक होकर जीने लगते हैं। आप अपने शब्दों को चुनने लगते हैं। आप अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद से प्रेम करना सीखने लगते हैं। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तो आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। आप अपने अतीत को माफ कर देते हैं। आप अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनाते। आप समझने लगते हैं कि आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और यही काफी है। यह भाव आपको भीतर से आजाद करता है। धीरे धीरे जीवन का अर्थ बदलने लगता है। अब सफलता केवल पैसा या पद नहीं रह जाती। सफलता वह शांति बन जाती है जो रात को सुकून से सुला दे। सफलता वह संतुलन बन जाती है जिसमें आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपने मन के बीच सामंजस्य बना पाते हैं। सफलता वह स्थिति बन जाती है जहां आप खुद से भागते नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़े रहते हैं। जब आप रोज सुबह इन 21 धन्यवादों को दोहराते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक नया संदेश देते हैं कि आप सुरक्षित हैं, समर्थ हैं और समर्थित हैं। यह संदेश धीरे धीरे आपकी आदतों में उतर जाता है। आपकी आदतें आपके कर्म बनती हैं, और आपके कर्म आपका भविष्य गढ़ते हैं। यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध गहरा होने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह भावना सुनता है। वह आपके भीतर की स्थिति को महसूस करता है। जब आप कृतज्ञता में होते हैं, तो आप कमी की नहीं, पूर्णता की तरंग भेजते हैं, और उसी तरंग के अनुरूप अवसर, लोग और परिस्थितियां आपकी ओर आने लगती हैं। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए। बदलाव अक्सर चुपचाप आता है, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप अब वही इंसान नहीं रहे। आपकी सोच बदल चुकी है, आपकी प्रतिक्रियाएं बदल चुकी हैं, आपका जीवन देखने का तरीका बदल चुका है, और यही असली परिवर्तन है। अब इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल है। हर सुबह उठकर बिना जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के, बस कुछ पल रुकिए, सांस लीजिए और दिल से कहिए धन्यवाद। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपको मिला है। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने आपको गढ़ा है। धन्यवाद उन सपनों के लिए जो आपको आगे बुला रहे हैं। धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो हर दिन आपको संभाल रही है। जब आप यह करते हैं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप अपने दिन को दिशा देते हैं। आप अपने मन को सिखाते हैं कि डर से नहीं, भरोसे से जीना है। आप अपने भविष्य को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, खिलने के लिए। याद रखिए, ब्रह्मांड तब खुलता है जब मन खुलता है, और मन तब खुलता है जब वह कृतज्ञता से भर जाता है। आज से बस इतना कीजिए, हर सुबह अपने दिल से 21 बार धन्यवाद कहिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे, जीवन बदल नहीं रहा, आप बदल रहे हैं, और वही सबसे बड़ा चमत्कार है।